नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे चक्रवाती यास तूफान को लेकर। तो बिहार में यास तूफान का असर बरकरार है। पटना सहित कई जिलों में लगातार बारिश हो रही। राजधानी पटना के कई इलाके में भीषण जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार बारिश से घरों में पानी घुसना शुरू हो गया है। वहीं बारिश से सड़कें पूरी तरह डूबी हुई है। तो राजधानी पटना की बात की जाए तो लगातार बारिश जारी पटना में और बिहार में यास तूफान का असर बरकरार देखा जा रहा। तो राजधानी पटना की अगर बात की जाए तो पटना में कई इलाके हैं जो जलमग्न हो गए हैं बारिश की वजह से। यह तस्वीरें पटना की जहां पर लगातार हो रही बारिश को लेकर स्थिति जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और बारिश से राजधानी का हाल बेहाल हो चुका है। पटना सहित कई जिलों में लगातार बारिश हो रही। वहीं कई इलाकों में भीषण जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और लगातार हो रही बारिश से घरों में भी अब पानी घुसना शुरू हो गया है। वहीं बारिश से सड़कें पूरी तरह डूबी हुई है। चक्रवाती तूफान से पटना के मोहल्ले की बात तो छोड़ दिए तो पटना के मुख्य सड़क की स्थिति भी काफी खराब है। पटना के जेपी गोलंबर के नजदीक भारी जल जमाव हो गया है और पैदल चलने वाले लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यह हाल सिर्फ एक इलाके का नहीं बल्कि पटना के कई जगहों पर यही स्थिति है। बारिश के बाद पटना का हाल बेहाल हो गया। जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो ये पटना की तस्वीरें जहां पे सड़क की स्थिति काफी खराब हो गई है बारिश की वजह से। तो यास तूफान के कारण लगातार हो रही बारिश से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। पटना के मुख्य सड़क की स्थिति भी काफी खराब है। जेपी गोलंबर के नजदीक के बारे जलजमाव हो गया। ये पटना के गर्दनी बाग की तस्वीरें जहां पे लगातार हो रही बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और ये पटना के जेपी गोलंबर की तस्वीरें जहां पे भारी जलजमाव देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है। परेशानी तो बहुत सारी है। आप देखते हैं बाइक आती है, गड्ढे हैं बहुत सारे इस रोड में, गिर जाते हैं। कई लोग गिर गए हैं, यहाँ पे चोट लग गई है। तो समस्या बहुत है। उन लोग का जब मन होता है आते हैं, मशीन लगाते हैं, निकलता है। अभी तो कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। कल से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब तक तो होती थी मशीन यहाँ पे पानी निकालने वाले, अभी तक तो नहीं ऐसा आया है कुछ नगर। तो चक्रवाती यास तूफान को लेकर पटना एयरपोर्ट से कई फ्लाइटें वो रद्द कर दी गई। तो ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें जहां पे लगातार हो रही बारिश की वजह से मौसम खराब होने के कारण फ्लाइटें रद्द कर दी गई और जिस तरह से लगातार हो रही बारिश को लेकर पटना के कई इलाकों में जलजमाव देखी जा रही है। मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, तापमान में गिरावट देखी जा रही है। लगातार हवाएं भी चल रही है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया और हालांकि पटना एयरपोर्ट की बात की जाए तो एयरपोर्ट पे कई फ्लाइटें यास तूफान के कारण रद्द कर दी गई है। चक्रवाती तूफान यास का असर पटना में भी दिख रहा है। जक्कनपुर थाना अंतर्गत पुरंदरपुर के भरतलाल टेंट हाउस के पास मोहल्ले में भी लगातार भारी बारिश के कारण जल जमाव उत्पन्न हो गया है, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा। रोड पर विशाल जल जमाव के कारण लोग लाठी लेकर सड़क पर चल रहे हैं और इसलिए कि कई स्थानों पर मेन माहौल खुला छोड़ दिया गया है। इससे दुर्घटना की संभावना भी ज्यादा है। वहीं लोगों का कहना है कि काफी परेशानी हो रही है जल जमाव से। लोग जब आवश्यक सेवा की वस्तु खरीदने के लिए निकले हैं तो उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भी पटना सहित बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। थोड़ी सी पानी, इतनी पानी में जल जमाव हो गया कि लोगों को आने जाने की असुविधा हो रही है। नगर निगम का कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है। पानी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग आने जाने में बहुत ही परेशानी हो रही है। चक्रवाती तूफान का असर पटना में लगातार जारी है और लगातार गुरुवार से पटना में बारिश हो रही है। इसका असर यह है कि पटना के राजेंद्र नगर रोड नंबर 1 में पूरी तरह इलाका जलमग्न हो गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पूरी तरह जलमग्न है और घरों में लोगों के पानी घुसना भी शुरू हो गया है। वहीं गुरुवार शाम से ही लगातार पटना में बारिश हो रही, जिससे पटना के कई इलाके में भीषण जलजमाव हो गया है।
तो लगातार हो रही बारिश से देखा जाए तो पटना के कई इलाके डूब गए हैं और नगर निगम की जिस तरह से तैयारी की थी, कहीं ना कहीं जिस तरह से जल जमाव देखा जा रहा है, ये तैयारी फेल साबित होती हुई दिख रही है। चक्रवाती तूफान का असर और उसके बाद भारी बारिश ने पटना के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है और पटना के राजवंशी नगर के कई इलाकों में भीषण जल जमाव हो गया है। लोगों को घरों से निकलने में काफी परेशानी हो रही है। वहीं कई निचले इलाकों में घरों में भी पानी चला गया है, क्योंकि पटना में लगातार हो रही बारिश से आने वाले चंद घंटों में लोगों की परेशानी और बढ़ेगी। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले अगले 24 घंटों में पटना में और बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो इस तरह से जब लगातार हो रही बारिश से भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई पटना के कई इलाकों में। तो देखा जाए तो पटना के कई इलाके डूब गए हैं। मुख्य सड़क के उसकी भी स्थिति काफी खराब हो गई है। गली मोहल्ले में भी पानी से भारी जल जमाव हो गया है और लगातार अब जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने के बाद पानी लोगों के घरों में भी घुसना शुरू हो गया है। पटना के कदमकुआं जिला के अंतर्गत जगत नारायण रोड में सीवरेज हॉल निर्माण कार्य के कारण सड़क पर गड्ढा होने के कारण दर्जनों गाड़ियां गड्ढों में फंस चुकी है। नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा गड्ढों से लोगों को सुरक्षा करने के लिए समुचित व्यवस्था करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया था। उसके बावजूद भी इन इलाकों में किसी तरह की कोई व्यवस्था लोगों को बचाव करने को लेकर नहीं दिख रही, जिस कारण से दर्जनों गाड़ियां गड्ढे में फंसी हुई है। तो ये तस्वीरें पटना की जिस तरह से भारी जल जमाव की स्थिति को देखते हुए लोग काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा लोगों को, क्योंकि बीच बीच में देखा जाए तो गड्ढे भी हैं, जिसके वजह से कई गाड़ियां फंस गई है। आखिर सीवरेज के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे, कई गाड़ियां उसमें फंस गए। तो कहीं ना कहीं नगर निगम की जो लापरवाही है वो देखने को मिल रही है। हालांकि जिस तरह से लगातार हो रही बारिश से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गड्ढा में कोई मारेगा, बाल बच्चा चलेगा तो सरकार देगा काम, बताइए। स्थिति कब से गड्ढा खोदा हुआ इलाका में? इलाका में हो गया, साल भर हो गया। अभी तक खुला है? हाँ खुला है, इस साल भर। तूफान यास का कहर राजधानी पटना में देखने को लगातार मिल रहा। 27 मई से बारिश शुरू हुई, तेज हवाएं, वज्रपात और पेड़ों के टूटने का भयावह दृश्य भी देखने को मिला। लगातार हो रही बारिश से राजधानी पटना और पटना सिटी में जल जमाव और विद्युत आपूर्ति बाधित रही। कई इलाकों में पेड़ सड़क पर गिर गए, जिससे जिला प्रशासन, पटना की टीम और नगर निगम की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से सड़क से हटाया। तेज हवाएं और बारिश होने से शहरी क्षेत्रों में भी जल जमाव हो गया, जिसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, परेशानी भी बढ़ गई। 24 घंटों की बारिश ने नगर निगम के सारे दावे के जो पोल है वो खोल दी है। वहीं नगर निगम की ओर से की गए सारे वादे खोखले साबित हो गए हैं। भागलपुर के भोलानाथ पुल शहरवासियों के लिए मानो अभिशाप बन गया है। सरकारें आती हैं और फिर समय के साथ बदल भी जाती है, लेकिन भोलानाथ पुल के नीचे जल जमाव की समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण भोलानाथ पुल हमेशा की तरह तालाब में बदल गया, जिससे इस रास्ते में गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। बता दें कि यह केवल बारिश का पानी ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाके में बहने वाले कई नाले का पानी है, जो बारिश होने पर नाले से ऊपर सड़कों पर बहने लगता है। वहीं लोगों की माने तो हल्की भी बारिश में भोलानाथ पुल के नीचे जल जमा हो जाता है, जिससे दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को बारिश होने पर आवागमन बाधित हो जाता है और बासी पुल समेत शीतला स्थान चौक तक की सड़क पर नाले का पानी बहने लगता है। वहीं गोपालगंज में भी चक्रवात यास का असर देखने को मिल रहा। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश से, जबकि अगले 48 घंटे तक और बारिश का अनुमान है। गोपालगंज में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही, जिसकी वजह से जिले के कई प्रखंडों में कई पुराने पेड़ गिर गए हैं, जबकि कई जर्जर और पुराने घर और उनके टीन शेड भी हवा में उड़ गए, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई।
बिजली विभाग के द्वारा भी एहतियात के तौर पर बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है। मौसम विभाग ने गोपालगंज में भी चक्रवात यास को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज से हमारे संवाददाता मंजेश जुड़ चुके हैं। फुल एफएम मंजेश, यास तूफान का कितना असर देखा जा रहा है गोपालगंज में? असर देखने को मिल रहा है कि यहाँ 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जबकि 48 घंटे तक बारिश होने का अनुमान है। गोपालगंज में 40 घंटे प्रति स्पीड से हवाएं तेज चल रही है और लगातार बारिश हो रही है। कई जगह पुराने पेड़ भी गिर गए हैं, जर्जर टीन सेट भी उड़ गए हैं। काफी परेशानी को लोगों को सामना करना पड़ा है और बिजली आपूर्ति को भी मौसम विभाग देखते हुए बिजली आपूर्ति को भी ठप कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर सुनवाई अधूरी रह गई और चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। पिछले साल दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर कोर्ट ने बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दिया था। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट से इस मामले पर जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया था। इस मामले पर अगली सुनवाई 31 मई को की जाएगी। बंगाल के खाड़ी से आगे की ओर निकला तूफान यास का असर अब बिहार में भी दिखने लगा। यही वजह है कि पिछले 24 घंटे से अधिक से तेज हवा के झोंके के साथ लगातार बारिश हो रही है। मोतिहारी की इस तस्वीर को आप खुद देखिए, किस तरह से तेज हवा की लपटें चल रही और साथ ही लगातार बारिश हो रही है। हालांकि एक तरफ तो गर्मी से लोगों को राहत मिली, पर दूसरी तरफ इस तूफान से किसानों को काफी क्षति हुई है। किसानों के फल और सब्जी पर काफी बुरा असर पड़ा है। पुणे में यास तूफान के कारण लगातार 20 घंटे से आप बता दें कि मूसलाधार बारिश के कारण नगर निगम के इलाके में विशाल जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शहर के सभी मोहल्ले में सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी बह रहा। वहीं कई मोहल्ले में लोगों के घरों में पानी घुस गया। यह नजारा है पुणे के शांतिनगर मोहल्ले का, जहां वर्षा के पानी से कई घर प्रभावित हुए, जबकि सड़क पर पानी की तेज धारा से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में पानी से इतनी बड़ी तबाही नहीं हुई थी जितना 20 घंटों की लगातार मूसलाधार बारिश से हुई है। लेकिन नगर निगम के कोई नुमाइंदे लोगों की सुध लेने नहीं आए और स्थानीय लोगों ने कहा कि कोई ऐसा घर नहीं जिनके यहाँ पानी ने कहर नहीं बरपाया हो। पूरे 20 घंटा से बारिश हो रही है। आज तक ऐसी बारिश नहीं देखे मोहल्ला के अंदर। लगता है नाव चलने वाली है। सामने देख रहे हैं, घुटना भर जांग भर पानी इधर। नालंदा में लगातार रिमझिम बारिश के कारण बिहार से प्रखंड के कोसुक महादलित बस्ती में बारिश के पानी के कारण जल जमाव की स्थिति हो गई है। वहीं तेज हवा के कारण कई झोपड़ी भी टूट गए, जिस कारण यहां करीब 40 घरों में रह रहे महादलित परिवार के लोगों पर आफत बन गई है। लोगों ने कहा कि सूचना देने पर जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ एक प्लास्टिक दिया गया है, जो नाकाफी साबित हो रही। बारिश का पानी घरों में घुस गया, जिस कारण रहना तो दूर खाने सोने का भी आफत बन गया है। लॉकडाउन में एक और जहां लोग इसी तरह जीवन यापन कर रहे थे, ऊपर से आसमानी मार, ऐसे में लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने कहा कि सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम बस्ती पहुंचकर लोगों को सहायता मुहैया करा रही और जल्द ही व्यवस्था भी होगी। बरसात है, ठंडा में बाल बच्चा कैसे रहे, पानी में रहते हैं, हम सब भूखल हैं, कहाँ जाए। देखिए मोटी कटी लेके हम जा रहे हैं, कहीं पर रहेंगे, झोपड़ा में ठीक नहीं लगता है। मौसम बहुत अच्छी है। तो मतलब तूफान जो आया बाहर से वही बोले? हाँ, बाहर से तूफान आ रहा है। देखिए झोपड़ा तक के उड़ गया है, पूरा घर खाली हो गया है। पूरा घर खाली हो गया है। अब प्रशासन यहाँ से मदद नहीं किए हैं? प्रशासन एक चिमकी दिया, एक चिमकी से हमको। यास चक्रवात ने बुंडू के हाराडीह बूढ़ाडीह पुल को अपनी चपेट में ले लिया। बुंडू के कांची नदी स्थित हाराडीह बूढ़ाडीह पुल यास चक्रवात के बारिश को सह नहीं पाया और लगभग 300 मीटर से ज्यादा लंबा पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। हाराडीह बूढ़ाडीह पुल से होकर दूर दूर से लोग मां सोलाभूजी की पूजा अर्चना करने बुंडू से होकर जाते थे।
तो बता दें कि हाराडीह बूढ़ाडीह पुल केवल यास चक्रवात के कारण ध्वस्त हुआ, बल्कि बालू माफियाओं के लगातार बालू उत्खनन से हाराडीह बूढ़ाडीह मंदिर जाने वाला पुल भी ध्वस्त हो गया। जमशेदपुर से खबर, यास तूफान और भारी बारिश के कारण 500 से ज्यादा घर जलमग्न हो गए। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तूफान के कारण 2 दिनों से कई क्षेत्रों में बिजली गुल, पटमदा और बुडाम में 50 से ज्यादा घर ध्वस्त हो गए। वहीं बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का भी खतरा मंडराने लगा है। तो 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बोकारो में डैम का यानी तेनुघाट डैम का एक फाटक अंडर गेट खोला गया है, जिसमें लगभग 1800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। तेनुघाट डैम में पानी स्टोरेज क्षमता 852 फीट है, परंतु वर्तमान में 846.20 फीट है और जिसमें 1800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। वहीं 24 घंटे में तेनुघाट में 60.2 मिलीमीटर वर्षा हुई है। तेनुघाट डैम में 10 फाटक लगा हुआ है, जिसमें 10 रेडियल और 8 अंडर गेट लगाया गया है। रसूखदार नहीं मानते कोई नियम कानून, उनकी जो मर्जी होती है वह जो चाहते हैं वही करते हैं, चाहे किसी की जान आफत में पड़ती है तो पड़े। कोविड गाइडलाइन की धज्जी उड़ाते हुए कहीं शराब पार्टी होते दिखती है तो कहीं धार्मिक उत्सव के नाम पर भीड़ को जुटाने का वीडियो देखने को मिलता है। ताजा मामला छपरा के मेहिया स्थित फन एंड वाटर पार्क है, जहां कोविड गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन करते हुए बार बालाओं के ठुमके के साथ थिरकते हुए रसूखदार ने प्रशासन को ठेंगे पर रखा है। होटल व्यवसाय की शादी के 25वें वर्षगांठ पर आयोजित इस पार्टी में कोरोना महामारी के सारे नियमों को तोड़ अश्लील और दुर्वर्थी गानों पर बार बालाओं के साथ नृत्य का कार्यक्रम चला। सैकड़ों लोगों के बीच बिना सुरक्षा मानकों के महिला और पुरुष शामिल हुए। उन्हें यह भी नहीं एहसास रहा कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का संक्रमण काल चल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन कराए जाने के लिए कई तरह के नियम लगाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए छपरा से हमारे सहयोगी जाकिर जुड़ चुके हैं फोन पे। जाकिर, लगातार लॉकडाउन की ये तस्वीर जो सामने आ रही है कि लॉकडाउन में कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा, ना ही लोग मास्क का उपयोग करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग बार बुला के डांस पर लगातार ठुमके लगाते हुए वीडियो देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। देखिए, ये एक बड़ी लापरवाही तो है ही, और ये एक तरह से बताया जा सकता है, कहा जा सकता है कि ये तमाम लोग जो उस पार्टी में शामिल हुए थे, अगर उनमें से कुछ भी या एक भी अगर वो कोरोना पॉजिटिव मरीज है तो उसने कितने लोगों को कोरोना की सौगात बांट दी होगी, और वो जब वहां से निकले होंगे तो अपने अपने घरों को गए होंगे, तो वो अपने अपने घरों में भी वो कोरोना को लेके गए होंगे। भगवान अगर ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो हम देख रहे हैं आज, जो आंकड़े दिखा रहे हैं कि कोरोना महामारी में कमी आई है, कोरोना पॉजिटिव केसेस में कमी आई है, और धीरे धीरे सरकार अब ढील देने की तरफ सोच रही है। लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी और ऐसे लोग सामने आते रहेंगे जो तमाम गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए, नियमों का कोई पालन करते हुए नहीं दिखाई देते हो, तो सरकार पुनः लॉकडाउन की तरफ बढ़ेगी, जो कि आम जनजीवन के लिए और गरीब लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुंगेर के विकास के लिए कृत्य संकल्पित सांसद ने मुंगेर की जनता को इस कोरोना महामारी से सुरक्षित रहने के लिए यह पहल की है। पूरे मुंगेर के लोगों के लिए पैंडल युक्त सैनिटाइजर मशीन लगाया जा रहा, जिससे कि बाजार या अन्य जरूरी कार्य के लिए जब आम जनता अपने घर से निकले तो लोगों को संक्रमण से बचने के लिए सिर्फ पैडल सैनिटाइज मशीन का उपयोग कर अपने हाथों को सैनिटाइज कर सके। और साथ ही इस व्यवस्था से गरीब तबके के लोगों को ज्यादा फायदा मिलेगा और वे भी बाजारों में जाने पहले अपने हाथों को सैनिटाइजेशन कर कोरोना से बच सकेंगे। और इस मशीन की खास बात यह है कि इसमें मशीन के सामने हाथ लगाने और पैरों से इसके पैडल दबाने से हाथ सैनिटाइज हो जाएगा। माननीय सांसद राजीव रंजन उर्फ मोहन बाबू का यह मानना है कि मुंगेर के लोगों को इस महामारी के दौर से हर परिस्थिति में हम लोग उनको उबारेंगे। उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने
यह पैडल सैनिटाइजर मशीन मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध करवाया है। पहले होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन देर से ही लेकिन दुरुस्त पहल है। इस तरह का और भी होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए ताकि संक्रमण दर में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 2 मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन को हरी झंडी देकर रवाना किया। वहीं मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हर जरूरतमंदों तक वैक्सीन उपलब्ध होगी, जिसको लेकर मोबाइल वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है, इससे आगे और भी बृहद पैमाने पर किया जाएगा। वहीं बन्ना गुप्ता ने वैक्सीन बर्बादी को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जहां भी भाजपा शासित राज्य नहीं है वहां गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। हमें जितना वैक्सीन मिल रहा उसका समुचित उपयोग हो रहा। जितने हमारे जो भी घनत्व का इलाका है वहां पर भी हम लोग पहुंचेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने वैक्सीन जितने हमको प्राप्त हुए हैं उस वैक्सीन का हमने ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग किया है और उस वैक्सीन के सदुपयोग से हम अपने राज्य को कोरोना मुक्त राज्य बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ वैक्सीन क्रय करने का ऑर्डर भी निर्गत करवा दिया है, जो 50 लाख कोविशील्ड है और 50 लाख कोवैक्सीन है। और वो जैसे जैसे हम लोगों को प्राप्त होगी हम उतनी ही तेज गति में इसको जो है हम शिविरों के माध्यम से, सेंटरों के माध्यम से और चलंत वाहन के माध्यम से भी उसको जो है एक अमली जामा पहनाएंगे। मैं समझता हूं कि आज का दिन ये एक तो रांची के रिहायशी इलाकों में अब टीकाकरण होगा। हालांकि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 2 मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन को हरी झंडी देकर रवाना किया। तो बता दें, अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, कोरोना संक्रमण के बीच एक अच्छी पहल है क्योंकि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 2 मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्या हम जानकारी इस खबर को लेकर? राज्य में जो वैक्सीनेशन है उसकी प्रक्रिया और अधिक तेज की जाए, इसको लेके आज 2 वैक्सीन जो मोबाइल वैक्सीन वैन है उसकी शुरुआत की गई है राज्य में और इसकी शुरुआत रांची में की गई है और स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी देकर इसे रवाना किया है। यह कह सकते हैं यह वैन उन जगहों पे जाएगी जहां पे 20 से अधिक लोग होंगे और एक साथ 20 लोग जहां पे वैक्सीन लेने के लिए तैयार होंगे। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर तैयार किया गया है। उस टोल फ्री नंबर पर फोन करके वो वैक्सीनेशन वाहन को अपने जगह पर पहुंचा सकते हैं जहां पे एक साथ 20 लोगों की वैक्सीनेशन हो सकेगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने इसके बाद कहा है कि यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत आज से की गई है, आगे इसे बृहद पैमाने पर भी बढ़ाया जाएगा ताकि जो गांव-गांव तक है दूर दराज जो लोग हैं या जो लोग सक्षम नहीं है वैक्सीन सेंटर में पहुंचने के लिए उनको भी वैक्सीन दिया जा सके और इस कोरोना की लड़ाई में कह सकते हैं जंग को जीता जाए। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में की बात करें तो काफी लोग आज उस जगह पे भी जुटे थे। डायरेक्ट आज बिना ऑनलाइन भी आज वैक्सीनेशन की दिया गया उन्हें वहां पर यह 2 गो जो वैक्सीन वैन की रवानगी की गई है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री ने इसे कहा कि यह मील का पत्थर साबित होगा और जितना अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन कराई जाए यह सरकार की प्राथमिकता है ताकि जो लोग हैं कोरोना से जंग जीत सके। जी बिल्कुल, तो टीकाकरण को लेकर मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन को हरी झंडी मिल गई और ये एक अच्छी पहल है टीकाकरण को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर अब उतार पर है। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो राज्य में कोरोना के 2568 नए संक्रमित मिले। इनमें अकेले पटना जिले से 369 मामले मिले और इस दौरान राज्य में 98 मरीजों की मौत हुई है। वहीं झारखंड में तेजी से संक्रमण घट रहा। राज्य में बीते 24 घंटे में 695 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले जबकि 1778 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और वहीं 16 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान गई है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।